Hi guys, I am Vikrant. You are watching GS with Vikrant चैनल। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा अब तक का 5वां लेक्चर है इतिहास पर। अभी इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास के बाद हम इंडियन पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस यानी पूरा जीएस कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ हम इतिहास पढ़ा रहे हैं ताकि जो विजडम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, विजडम एजुकेशन कॉलेज जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, तो उनका सिलेबस भी मुझे पूरा कराना, तो उस उद्देश्य से पहले इतिहास हम पढ़ा रहे हैं कि जिनके पास इतिहास है वो अपनी क्लासेस को बढ़िया तरीके से देख लें। और इतिहास केवल ऐसा विषय नहीं है जो एकेडमी में पढ़ा जाता है, बल्कि ऐसा विषय है जो कंपटीशन में भी काफ़ी तादाद में आता है। इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ये सब 4 विषय ऐसे हैं एसएसटी से, इनको एसएसटी के रूप में जाना जाता है। सामान्य अध्ययन से मिलकर बनता है। चलिए बात कर लेते हैं हम इतिहास पर। तो इससे पहले मेरे वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, वो ज़रूर देखें क्रम से। आज का जो वीडियो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स हैं, मुख्य स्थल हैं, उनके बारे में है। तो सबसे पहला स्थल अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा था। हड़प्पा के बारे में बता चुका हूं। आज मैं बात कर लेता हूँ मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, यानी जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसके लरकाना जिले में है। यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है आपका मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है सिंधु भाषी में, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। साथ ही साथ यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं। स्नानागार यानी स्नान करने का एक बहुत बड़ा तालाब सा बना हुआ था, जिसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। और उस तालाब के अंदर जो है बिटुमन का प्लास्टर किया गया था और पानी को गर्म करने के लिए हमाम की भी व्यवस्था थी। साथ ही यहाँ पर विशाल अन्नागार यानी अन्न रखने के लिए जो स्टोर रूम होते हैं, उनको सामान रखने के लिए, खाने का सामान रखने के लिए विशाल अन्नागार की स्थापना यहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ यहाँ से महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी डिग्री कॉलेज के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। असेंबली हॉल यानी सभा भवन के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से सभा भवन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है, यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे वो पक्के ईंटों के बने हुए थे। और आग में पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं। यानी जिस मिट्टी को आग में पकाया जाता था उस मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ से ये बातें आपको इतने पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक श्रृंगी बैल यानी सांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो एक सींग वाला सांड है, बैल है, उसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। पहला स्थल हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था इसको क्योंकि हड़प्पा के नाम से, हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल था, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। और ये जो खोजें हुई हैं वो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद स्थल आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो 1931 में एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज करी थी। यह स्थल भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लगभग मोहनजोदड़ो से लगभग 50 मील आगे ये स्थल है। तो ये स्थल भी जो है पाकिस्तान में है। यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है, मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यानी चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने, साथ ही साथ लिपस्टिक के साक्ष्य, यानी जो महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, होठों पर लाली जिसको हम कहते हैं लगाती हैं, उसका प्रयोग अब से लगभग 2,500 वर्ष पहले भी महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। और लिपस्टिक के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी प्राप्त हमें चनहुदड़ो से में। और तांबे की बत्तख भी यहाँ से प्राप्त हुई है।
एक लोथल, यानी लोथल की खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। यह स्थल जो है वर्तमान में जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और यहाँ से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले। बंदरगाह, डॉकयार्ड और गोदीवाड़ा मतलब जहाँ से जहाजी यानी पानी के जहाज़ों के द्वारा आयात निर्यात होता है, उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह। जहाँ से जहाज़ों के द्वारा पानी के जहाज़ों के द्वारा आयात निर्यात होता है, उस जगह को हम बंदरगाह, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात ध्यान रखनी है। यह स्थल भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। यानी जो लोथल है वो भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। भोगवा यानी साबरमती और भोगवा नदी का जो संगम है वहाँ पर यह स्थल है। वर्तमान में यह स्थल लोथल जो है गुजरात में है। ये ध्यान रखें, गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहाँ पर है। इसकी खोज मैंने बताया 1957 में की गई है और ये बंदरगाह है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी लोथल से अग्नि हवन कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य, यानी एक ही कब्र के अंदर एक पुरुष और एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसे युगल समाधान कहा जाता है। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं यानी लोथल से। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हवन कुंड के अलावा मनके के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह यही था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल है। और एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक खोजें हुई हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक खोजें सिंधु घाटी सभ्यता की किस राज्य में हुई है, तो आपको गुजरात बताना है। ओके, इसका सही जवाब गुजरात है। हालांकि आपको सही बातें इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि कंपटीशन में विभिन्न घुमा के चीज़ों को पूछते हैं। यदि आप सही से याद रखेंगे तो बेहतर रहेंगे आप। चलिए आगे चल लेते हैं। तो ये हम समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या लिया हमने। इसके अलावा देख लेते हैं और स्थलों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 4 कालीबंगा। कालीबंगा, ये कालीबंगा यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। यह स्थल कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और इस स्थल की खोज बीबी लाल और बी के थापर ने की है। बीबी लाल और बी के थापर ने, यानी बीबी लाल, ब्रजभूषण लाल और बी के थापर ने इस स्थल की खोज की है। और ये स्थल वर्तमान में कहाँ पर है? यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे है। ये नदियों के नाम भी आप याद रखिए किस नदी के किनारे स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। यानी कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये प्रश्न आपको विभिन्न लेवल पर मिलता है, साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? तो आपको सिर्फ एक ही जवाब बताना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से हवन कुंड,
हवन कुंड व अग्निकुंड, हवन कुंड व अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य मिले हैं या प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। हवन कुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य और ज्योति खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और कालीबंगा